हाथ जोड़कर सभी देशवासियों को जय गुरुदेव। मैं आपको बताना चाहता हूँ परम संत बाबा जय गुरुदेव का सत्संग का सत्य ज्ञान। सत्संग से इंसान, भगवान, परमात्मा ये सारे मिल जाते हैं सत्य का संग करने से। जैसे परम संत बाबा जय गुरुदेव ने 1952 से लेकर सन 2012 तक पूरे मानव समाज को सत्य का संग करना बताया। पूरे मानव समाज को सत्य का संग करने से क्या लाभ होता है। इस समाज में सत्य का संग करने से ये मनुष्य शरीर निरोगी हो जाता है। सत्य का संग करने से ये मन जो इस दुनिया में अच्छा और बुरा करता है ये अजर और अमर हो जाता है, दुख और सुख से परे हो जाता है। इस मनुष्य शरीर में जो जीवात्मा बैठी है जिसे हम परम पिता परमात्मा का अंश कहते हैं, उसका भजन करने से, गुरु की युक्ति के द्वारा भजन करने से, भजन करने का मतलब है आने और जाने से। परमात्मा के यहाँ आत्मा जब अंड खंड ब्रह्मांडों को देखती है तो ये आत्मा अजर और अमर हो जाती है। साधु महात्माओं ने कहा है आत्मा रूप अविनाशी। जो आत्मा है उसका रूप अविनाशी है। इस पूरे भारतवर्ष में जो इंसान सत्संग, सेवा और भजन करेगा, सत्संग से मनुष्य शरीर निरोगी हो जाएगा, सेवा से मन मजबूत हो जाएगा और भजन करने से आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। जैसे एक समुद्र की बूंद इस संसार में आई, अगर उसने साधन भजन किया समुद्र में विलीन हो जाती है। जैसे हम तुम सब जीवात्माएं उस परम पिता परमात्मा की हैं। गुरु की युक्ति के द्वारा अगर हम सेवा, सत्संग, भजन करते हैं तो हमारी आत्मा अजर और अमर हो जाती है। इसका क्या प्रमाण है, क्या सबूत है कि आत्मा अजर और अमर हो जाती है। संत महापुरुष गुरु का रूप धारण करके इस संसार में आते हैं, सत्संग सुनाते हैं, जीव आत्माओं को पार ले जाते हैं। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा ये स्थूल संसार है, यानी कि 5 तत्व 3 गुणों से बना है। 5 तत्व कौन से हैं? जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। ये मनुष्य शरीर 5 तत्व 3 गुण से मिलकर बना है। अगर हम इस संसार में गुरु की युक्ति के द्वारा सत्संग करेंगे, सेवा करेंगे और भजन करेंगे तो हमारी आत्मा अजर और अमर हो जाएगी। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा इस कलयुग में भगवान को पाना बहुत आसान है। इस कलयुग में परमात्मा को पाना बहुत आसान है। इस शरीर को निरोगी करना बहुत आसान है। युक्ति सही मिलनी चाहिए। अगर शरीर को निरोगी करना है तो एक ऐसे गुरु की जरूरत पड़ती है जिसने भगवान को देखा। एक ऐसे गुरु की जरूरत पड़ती है जिसने परमात्मा को देखा। ऐसे गुरु की जरूरत पड़ती है जो केवल सत्य पर चलता हो। सत्संग से शरीर निरोगी किया जा सकता है। जैसे हम इस संसार में रहते हैं, छोटे से छोटा कारोबार भी करते हैं तो हमें सत्य की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम झूठ का कारोबार करते हैं,
तो हमारे मन को, आत्मा को, शरीर को दूषित होना पड़ता है, गलत विचार आने पड़ते हैं। तो उसी प्रकार से जब हम मन के द्वारा सुमरन करेंगे, आत्मा के द्वारा भजन करेंगे, तो तीनों की गति श्रेष्ठ गति कहलाती है। इसी प्रकार से इस संसार में राम आए, कृष्ण आए, मोहम्मद साहब आए, कबीरदास आए, इन्होंने अपना जीवन परिचय दिया कि इस संसार में साधु महात्मा समाज में ज्ञान देने के लिए आते हैं, जिससे कि ये जीवात्मा वर्तमान गुरु को धारण कर ले। उनसे ज्ञान लेने के बाद काम हमेशा वर्तमान का गुरु ही करता है, क्योंकि आप सोचो कबीरदास 650 साल पहले आए, आज वो हमारे काम नहीं आएंगे, क्योंकि उनका मनुष्य स्वरूप नहीं है। क्योंकि एक ऐसे इंसान की ज़रूरत पड़ती है जो इंसानों से बोलता हो। उसकी युक्ति के द्वारा हम भगवान को देख सकते हैं, यानी कि अपने मन को देख सकते हैं, जो 3 लोक का स्वामी है। गुरु महाराज कहा करते थे, मन भगवान का एक तत्व है। उसी प्रकार जैसे हम अपने माँ बाप के बच्चे हैं, आत्मा परमात्मा की अंश है, परम पिता, वो सारे धर्मों का एक ही है, तो हम परम पिता की आत्मा है। तो हमें इस संसार में जन्म लेकर अपने माँ बाप के द्वारा, तो हमें गुरु की युक्ति से उस भगवान को पाने का पूर्ण अधिकार है, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। अगर ये हमारा मनुष्य शरीर चला गया, यानी कि खत्म हो गया, तो हम साधन भजन नहीं कर सकते, भगवान का सुमरन नहीं कर सकते, क्योंकि इस मनुष्य शरीर में 5 तत्व पूरे हैं, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश। और जीव जंतुओं में किसी में 4 तत्व हैं, किसी में 3 तत्व हैं, किसी में 2 हैं, किसी में 1 है। इसलिए वो भगवान का, परमात्मा का भजन नहीं कर सकते। तो हमें सोचना चाहिए, जब आज इस कलयुग में परमपिता परमात्मा ने, भगवान ने इतनी सहज और आसान युक्ति दे दी है, तो हमें 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम उस परमपिता परमात्मा का सुमरन, ध्यान और भजन करना चाहिए। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, ये मनुष्य शरीर अमोलक है। अमोलक मतलब बेशकीमती। पूरी दुनिया का धन एकत्रित करके अगर इसे दोबारा कहा जाए कि मनुष्य शरीर दोबारा दे दो, तो दोबारा नहीं मिलता। तो आज हमें जब ये शरीर मिला है, जितना हमारा समय बर्बाद हो गया वो तो हो गया, परंतु परम संत बाबा जय गुरुदेव की युक्ति के अनुसार 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम अगर हम समय देंगे, तो हमारी मन जागेगा। जागने का मतलब है मन अपने इष्ट के दर्शन करेगा, आत्मा अपने इष्ट के दर्शन करेगी, जो परमात्मा है। और जो इंसान है वो इस संसार का दर्शन करेगा, इसकी सेवा करेगा। जैसे हम अपने घर परिवार की सेवा करते हैं, जैसे हम समाज की सेवा करते हैं, जैसे हम दुनिया की सेवा करते हैं, उसी प्रकार से हम अपने मन के द्वारा, सुमरन के द्वारा उस भगवान की सेवा करते हैं। तो आज हमारा तुम्हारा कितना बड़ा सौभाग्य है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो जाओ सब शाकाहारी। शाकाहार में क्या है? अच्छे कर्म। अगर हम शाकाहार रहेंगे तो हमारी आत्मा, हमारा मन मजबूत रहेगा। अगर हम मांसाहार का इस्तेमाल करेंगे तो 1 तत्व के जीव, 2 तत्व के जीव, 3 तत्व के जीव जो चलते फिरते हैं, उनमें कर्म कर्जे होते हैं। जब हम उन्हें मारेंगे, काटेंगे, तो उनके कर्म कर्जे हमारे ऊपर चढ़ जाएंगे, क्योंकि भगवान ने, उस परमात्मा ने उन्हें 10 साल का, 5 साल का, 2 साल का, 1 साल का, 1 दिन का समय दिया है। उससे पहले अगर कोई इंसान उन्हें मारता है तो उनके कर्म इंसान को भोगने पड़ते हैं। इसलिए महात्माओं ने कहा है शाकाहार अपनाओ। जो शाकाहारी होते हैं, जैसे प्रकृति होती है, दूध, फल, फूल, मेवे होते हैं, तो इनमें 1 तत्व का वास होता है। 1 तत्व के वास वाले में कर्म कर्जे झीने चढ़ते हैं, जो हम भजन से काट देते हैं।
गुरु महाराज के सुमरन से काट देते हैं, परंतु जो 3 तत्व के जीव होते हैं, चलते फिरते हैं, वो भजन के द्वारा नहीं काटे जा सकते। तो हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जो संत महापुरुष समय रहते सबको बताते हैं। युक्ति से मुक्ति है। युक्ति कैसी होनी चाहिए? सीधी, सिंपल और साधारण। जैसे गुरु महाराज ने बताया, अपने घर परिवार में रहते हुए, अपने घर परिवार की सेवा करते हुए, अपने घर परिवार में संयम रखते हुए उस परमात्मा को याद कीजिए। वो परमात्मा किसी और का नहीं, जिसने जन्म ले लिया, जिसने 5 तत्व 3 गुण का ये मनुष्य शरीर धारण कर लिया, उसका परमपिता परमात्मा सबका है। तो सबको ही ये अधिकार है, सभी धर्मों का, सभी जातियों का, समय रहते हुए अपने आत्मा को जगाओ, यानी कि भगवान को प्राप्त करो, उस परमात्मा को प्राप्त करो जो अंड खंड ब्रह्मांडों का मालिक है, जो रात करता है, दिन करता है, मौसम परिवर्तन करता है। अगर आज आपने उसकी साधना कर ली तो आपका जन्म मरण खत्म हो जाएगा। जैसे आपने देखा नहीं, आपके आस पड़ोस मोहल्ले में, देश दुनिया में कितने जीवात्माएं खत्म होती हैं, आप रोज देखते हो। तो जन्म मरने में कितना दुख पीड़ाएं होती हैं। उससे बचने के लिए साधु महात्मा मनुष्य रूप धारण करके हम जीवात्माओं को समझाने के लिए इस धरती पर आते हैं, जीते जी भगवान के दर्शन करवाते हैं, परमात्मा को प्राप्त करने की युक्ति बताते हैं। कोई महात्मा अगर ऐसा होता है जो भगवान और परमात्मा को नहीं दिखा सकता, तो आप उसका साथ छोड़ दीजिए, क्योंकि करनी करो मार मन डालो। किसी के करने से अगर ये मन अमर हो जाता है तो महात्मा सच्चा है। इस आत्मा को परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं तो महात्मा सच्चा है। ये मनुष्य शरीर निरोगी हो जाता है तो वो महात्मा सच्चा है। सच्चे की पहचान अनेकों होती हैं। जैसे डॉक्टर कोई अच्छा होता है, अच्छी दवाई देता है तो शरीर निरोगी हो जाता है। उसी प्रकार से इस दुनिया में बहुत सारे काम ऐसे हैं जो सच्चाई पर चलते हैं। तो हमें तुम्हें भी अपनी आत्मा को सच्चाई के रास्ते पर चलाकर भगवान और परमात्मा से मिलाना चाहिए। ये मनुष्य शरीर बहुत कीमती है। समय रहते हुए जागना सबके लिए जरूरी है। हाथ जोड़कर जय गुरुदेव।